Hello guys, welcome to the Soft Engine. Today we discuss about the English, why the English is official language. स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स गो। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा अपनी कंट्री के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। वी आर लिविंग इन इंडिया एंड वी स्ट्रांगली प्राउड ऑफ इट। क्या बेस्ट थिंग है इंडिया की? लेट्स सी। अगर हम इंडिया को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है या एक पिक्चर के फॉर्म में डिस्क्राइब करना है तो इससे बेस्ट पिक्चर कोई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस पिक्चर में हमारे 8 वंडर्स मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारा कल्चर इसमें शो हो रहा है, हमारे नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, हमारा डांसिकल फॉर्म, क्लासिकल फॉर्म है, यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक है एंड एवरीथिंग इट विल बी हियर ओनली। सो दिस इज द बेस्ट फॉर्म वी कैन डिस्क्राइब अवर कंट्री। हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप के क्लासिकल डांस है जो हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को शो करते हैं। वी हैव द कलरफुल फेस्टिवल, वी हैव द लाइटफुल फेस्टिवल एंड हर डिफरेंट फेस्टिवल का कुछ अलग ही वैल्यू है जो हमारी कंट्री के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशंस हमारी कंट्री में होते हैं। सबसे बेस्ट थिंग हमारी कंट्री की ये है, हम 22 लैंग्वेज बोलते हैं, 22 रजिस्टर्ड है, मोर देन दिस हम लैंग्वेज यूज करते हैं। सो इन दिस मैप यू कैन सी द हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बट दे आर सम रीजनल लैंग्वेज लाइक पंजाबी, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, नेपाली, असमी. So there are lots of language we can are using in this country. इतनी सारी लैंग्वेज को यूज करने के भी बावजूद हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सम पीपल नो हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज, बट हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वाई? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ हमारी केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये कहता है कि हिंदी को पहले राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, बट सम ऑफ रीजन अब ये राष्ट्रभाषा नहीं है, मीन्स नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और इसका रीजन ये है क्योंकि 40% पीपल ही केवल हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी को जानते हैं। 60% पीपल इसको नहीं जानते, तो हम इसे नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। द अनदर रीजन इज कि हमारे पास 28 स्टेट हैं एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश है, राइट? और हर स्टेट में, हर केंद्र शासित प्रदेश में डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और हमारे यहाँ कहावत है कि घाट घाट का पानी बदले और घाट घाट की बोली। इसी तरह हर किलोमीटर पे जाकर हमारी लैंग्वेज भी चेंज होती जाती है। हिंदी हिंदी को 52.83 करोड़ पीपल बोलते हैं, जो 40% अप्रॉक्स है। एंड इंग्लिश को 2,59,678 स्पीकर्स बोलते हैं, जो 40% के हिसाब से। अगर कंपैरिजन देखा जाए जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी दोनों लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं। वाई? जबकि इंग्लिश जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा है, जो वेस्टर्न जर्मन भाषा का पार्ट है, और इसे मिलियन इंग्लैंड के जो लोग हैं वो यूज करते थे। इट्स ऑल अबाउट द वेस्टर्न कल्चर ओनली, बट राइट नाउ वी कैन अडॉप्ट ऑल दिस कल्चर। हम क्यों इस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? लेट्स सी दिस। इसके लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। लेट्स गो। वी जस्ट टॉक अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। 1600 जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर के लिए इंडिया आई थी, उसी समय अंग्रेजी ने भी इंडिया में अपना पहला कदम रख दिया था। व्हेन द ब्रिटिश राज ने भारत पे अपना शासन शुरू किया, उन्होंने साथ ही साथ इंग्लिश को भी प्रमोट किया। 1830 में उन्होंने इंग्लिश को एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐड करना चालू किया। देयर विल बी द वन सब्जेक्ट वेयर एवरीबडी कैन लर्न अबाउट द इंग्लिश।
1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारसी लैंग्वेज को हटा के अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं वो है लॉर्ड मैकाले। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अंग्रेजी को और वेस्टर्न कल्चर को भारत की एजुकेशन सिस्टम में ऐड करने का काम, इन्हीं के गाइडेंस के अनुसार ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया था। सो क्या हुआ था, 1840 और 1805 के दशक के दौरान ब्रिटिश भारत ने कई जिलों में प्राइमरी, मिडिल एंड हायर स्कूल खोले, जिसमें अधिकांश हाई स्कूल में इंग्लिश एक सब्जेक्ट था। और इसको ऐड करने का मकसद केवल यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करें और उसके बारे में जाने और उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करें। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के अंत से ठीक पहले बड़ी बड़ी सिटीज लाइक मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास में न्यू कॉलेज बनाए। आप ये कोलकाता का कॉलेज देख सकते हैं। और इन कॉलेजों में क्या कॉमन था, इन कॉलेजों में वही एजुकेशन सिस्टम यूज किया जा रहा था जो लंदन विश्वविद्यालय में यूज किया था। सो एवरीथिंग हियर लाइक यू कैन से इंग्लिश मीडियम, सब कुछ जो भी एजुकेशन था यहाँ पे ऑल द थिंग इन इंग्लिश। ब्रिटिश राज के 1858 से लेकर 1947 के दौरान भारत में अंग्रेजी बहुत पॉपुलर हो गई। और इसका बेस्ट रीजन था सिविल सर्विस में भर्ती होने वाले भारतीय लोग। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? सो 1957 में भारत की स्वतंत्रता के समय ओनली इंग्लिश ही ऐसा माध्यम था जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता था। सिविल में भर्ती होना चाहते थे, उसके लिए दे आर मैंडेटरी टू नो इंग्लिश, बिकॉज अगर उन्हें ब्रिटिश राज के लोगों से बात करनी है या उनकी कमांड को फॉलो करना है तो उन्हें अंग्रेजी आना बहुत जरूरी था। 1947 जब भारतीय स्वतंत्रता का दिन था, उस दिन हिंदी को पहली ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। साथ ही साथ इंग्लिश को भारत की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का भी प्रयास किया गया था, बट ये हो नहीं पाया। हुआ था कुछ एक टाइम इंटरवल के लिए, बट बहुत लंबे तक हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं रही। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे वो इस चीज के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। सो 1965 तक जो आधिकारिक उद्देश्यों के थ्रू अंग्रेज को अस्थायी रूप से ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया और हिंदी को केवल एकमात्र भाषा के रूप में रखा गया, उसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं। सो इंग्लिश भाषा के संशोधित विधेयक में अंग्रेजी को एक सहयोगी लाइक इन ऑफिशियल लैंग्वेज में ही यूज करने के लिए उसे घोषित किया गया। और माना गया कि जब तक गैर हिंदी राज्य इस चीज से सहमत नहीं होंगे तब तक इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। सो जैसे जैसे समय गुजरता गया भारतीयों को अंग्रेजी भाषा को देखने का नजरिया बदल गया। सो पहले तो ये उपनिवेशवाद के लिए जुड़ा हुआ था, लाइक हमें ये चीज थोपी गई थी बिकॉज हम ब्रिटिश राज्य के अंडर में थे और वो पॉलिसी के थ्रू हम उसे अपना रहे थे। दैट्स द रीजन वी नॉट इंक्लूड इंग्लिश एज अवर लैंग्वेज, बट इसको यूज इस्तेमाल किया जाना है। उसका मेन रीजन है आर्थिक प्रगति। इफ यू नीड अ जॉब यू डेफिनेटली नो इंग्लिश। कम्युनिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए आज इस वर्ल्ड में इंग्लिश बहुत जरूरी। और यही रीजन है कि अभी तक इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई। यू कैन सी द हिंदुस्तान टाइम्स इन दिस। ये 1947 से लेके टिल नाउ जो हिंदुस्तान का टाइम्स है इंग्लिश में ही न्यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट इज द ट्रुथ बिहाइंड एवरीथिंग, राइट? अब इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हम कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्टली इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सो भारतीय संविधान के तहत अंग्रेजी भारत के सर्वोच्च न्यायालय और द उच्च न्यायालयों में यूज की जाती है। इट विल बी ऑल द कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में इसको यूज किया जाता है। बट सम स्टेट लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में संविधान की अनुमति के हिसाब से राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर हिंदी का प्रयोग किया जाता है।
2018 में पंजाब और हरियाणा ने भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग करने के लिए एसटी की मंजूरी मांगी थी, बट अभी तक उन्हें कोई मंजूरी नहीं मिली। पर मद्रास उच्च न्यायालय अंग्रेजी के साथ साथ तमिल को भी यूज करना चाहता है, बट स्टिल दे डोंट हैव अ परमिशन फॉर इट। ओनली फ्यू स्टेट यूज हिंदी एज अ हाई कोर्ट, अदरवाइज एवरीबॉडी यूज इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, क्या लगता है आपको इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और मुझे एक और चीज बताएं, अगर हम ब्रिटिश राज में इंग्लिश सीख सकते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंट हम हिंदी में इतने इम्प्रूव क्यों नहीं हो पाए। अभी तक इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट है फॉर दिस जॉब, फॉर योर ग्रोथ, एवरीथिंग इंग्लिश इज मैंडेटरी। व्हाई? डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबके साथ शेयर कीजिए एंड आई वांट टू नो यू थिंक अबाउट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच टू बी कंटिन्यूड विद मी। थैंक यू।